बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अजमेर उत्तर दक्षिण के नेताओं का मनमुटाव कहीं ले न बैठे। अजमेर को बघेल और देवनानी के एकजुट होने से ही होगा विकास। अजमेर कभी एक शहर हुआ करता था, आजकल ये दो शहरों में विभक्त हो गया है। इसका विकास और समृद्धि भी दो हिस्सों में बांटी जा चुकी है, दो शहर के दो राजा। जी हाँ, अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण में यह शहर पूरी तरह से दो अलग अलग बांटों में बट गया है। अजमेर दक्षिण पर विधायक अनीता बघेल का राज है तो उत्तर पर वासुदेव देवनानी का। जैसे शहर थाना क्षेत्रों में बटा हुआ है, वैसे ही उत्तर दक्षिण की सीमा रेखाओं में विभक्त है। अजमेर के दोनों क्षेत्रों को इस बेरहमी से बांटा गया है कि बेचारी जनता समझ नहीं पा रही कि आखिर शहर का असली दनीदोरी है कौन। अब हर क्षेत्र का विकास पूरे अजमेर का नहीं, अजमेर उत्तर दक्षिण का अलग अलग है। बघेल और देवनानी के बीच अदृश्य शीत युद्ध जारी है। मजेदार बात यह है कि दोनों नेताओं से पूछो तो वह मानकर राजी नहीं कि उनके बीच कोई मनमुटाव है, जबकि पूरा शहर जानता है कि दोनों नेताओं को एक दूसरे से कितनी एलर्जी है, खासतौर से विधायक बघेल को। जब से देवनानी जी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है और बघेल मैडम को कोई मंत्री पद नहीं दिया गया है, तब से बघेल मैडम के व्यवहार में अजीब किस्म का परिवर्तन आ गया है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। बघेल मैडम पहले मंत्री रह चुकी हैं और कांग्रेस काल में विधानसभा की सर्वश्रेष्ठ विधायक रह चुकी हैं। ऐसे में उनको उम्मीद थी कि उनको इस बार भी किसी मंत्री पद से नवाजा जाएगा, मगर पार्टी आला कमान ने उनको किसी लायक नहीं समझा। कुंठा की एक वजह यह भी हो सकती है कि जब पार्टी चुनाव जीती तो उनका नाम उप मुख्यमंत्री के लिए मीडिया में छाया रहा। कोई तो उनको मुख्यमंत्री तक का दावेदार कहते रहे। जब परिणाम आया तो उनको मात्र विधायक पद पर ही सब्र करना पड़ा। वो भी उनको पार्टी ने दान में नहीं दिया, उन्हें जनता ने बनाया है। यह बात सही है कि जब से उनको पार्टी ने उचित सम्मान नहीं दिया, तब से वह मानसिक रूप से परेशान है। उनको वास्तव में कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाना चाहिए था। उनका हक छीन कर कल ही मंजू बागमार को, कि जो दलित नेता है, उनको मंत्री पद दे दिया गया और उनको नहीं। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। इधर उनको कोई पद नहीं मिला, उधर देवनानी जी का कद इतना बड़ा मिल गया कि इससे उनका सम्मान बघेल जी से कई गुना बढ़ गया। प्रशासन और सरकार दोनों में उनकी चौनी चांदी के रूप में चलने लगी। अजमेर उत्तर में विकास ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली और अजमेर दक्षिण में विकास की रफ्तार रेंगने जैसी हो गई। आज स्थिति है कि जितने महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय काम हो रहे हैं वे अजमेर उत्तर में हो रहे हैं। दक्षिण का तो जैसे बंटाधार ही होता जा रहा है। गुलाबबाड़ी का पुल हो या सुभाष नगर का या हो डेयरी का, सभी पिछले कार्यकालों से अधूरे पड़े हैं। लोगों को लगता नहीं कि इस कार्यकाल में भी वे पूरे हो पाएंगे। पाल बीचला की झील उनके क्षेत्र में, उसे वह मूल स्वरूप तो देना दूर, अतिक्रमण मुक्त तक नहीं करवा पा रही। दूसरी तरफ देवनानी जी के क्षेत्र में आने वाली आना सागर झील के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ नजर आ रही है। गुलाबबाड़ी क्षेत्र में हाल ही मदार रोड को 100 फीट चौड़ी करने के लिए मंत्री खर्रा जी ने उद्घाटन तो कर दिया, पर चुनौती है 100 फीट चौड़ाई की जगह खाली करवाना। लोगों का दावा है कि कोई कितना भी दम लगा ले, 100 फीट अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता। यदि हटाया गया तो मतदाताओं का बहुत बड़ा हिस्सा उनके हाथ से निकल जाएगा। जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, वह उनके आदेशों की पालना को एक औपचारिकता समझता है। मुझे बताया गया है कि अजमेर उत्तर में जिस तरह बांग्लादेशी रोहिंग्या साफ किए जा रहे हैं, उस तरह दक्षिण में कुछ नहीं हो रहा। दक्षिण में सट्टेबाजी का खुला कारोबार चल रहा है और बड़ी चर्चाओं में है, और इसके लिए तार भी राजनीति से जोड़े जा रहे हैं। दबी जुबान में सट्टेबाज ये कहने में नहीं चूक रहे कि बंदी ठिकाने पर पहुंचाई जा रही है। यहाँ मेरे ब्लॉग लिखने का आशय किसी भी राजनेता के वर्चस्व पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि दो नेताओं को एक होकर अजमेर के विकास में लगने का आग्रह करना है। किस क्षेत्र में नया थाना खुला, किस में नहीं खुला, परिसीमन में किसके वार्ड बढ़े, किसके घटे, पानी किसके क्षेत्र में ज़्यादा आ रहा है, किसका कम, यह सारे सवाल बेमानी है। होना चाहिए कि बघेल मैडम को अपने क्षेत्र को भी अजमेर का ही हिस्सा मानते हुए उसके विकास के लिए देवनानी जी के साथ सियासती कद का उनका लाभ उठाना चाहिए। बहुत से काम ऐसे हैं जो देवनानी जी के दबदबे से हो सकते हैं, मगर वह इसलिए नहीं हो पा रहे कि बघेल मैडम उनसे मदद लेने में शायद अपनी हिट ही समझती हूँ। स्मार्ट सिटी योजना में 250 करोड़ रुपए से अधिक उनके क्षेत्र में खर्च होने थे, जो नहीं हुए। यदि आना सागर एस्केप चैनल पर खर्च होते तो बारिश में निचली बस्तियां सुरक्षित हो जाती। अब बघेल मैडम विरोध नहीं कर पाई। अभी हाल ही में एक बड़ा एक्टिविस्ट अजमेर आया, उसे कलेक्टर साहब से मिलवाया गया। उसने उनसे जो बात की और जो आश्चर्यजनक सुझाव दिए, कमाल के थे। उस बंदे ने और भी कई नेताओं से बात की। कचहरी रोड में स्टेशन की तरफ की दुकानें गिरवाने की सलाह दी गई। खाईलैंड मार्केट की दुकानों के बरामदे को खाली करवाने को कहा गया। यहाँ तक कि उनको अभी सुनाई में यह पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री भजन लाल जी से मिलवाने के लिए भी
उनको तारीख दिलवाई गई है, टाइम दिलवाया गया है। एक तरह से अजमेर उत्तर में कुछ विरोधी स्वर ऊंचा करने को उकसाया गया। शायद ये 7 वंडर्स के आसपास की संपत्ति को सीज्ड करवाए जाने की प्रतिक्रिया रही होगी। जो भी हो, यदि मैडम या मिस्टर के बीच यही सिस्टम चलता रहा तो अजमेर उत्तर के विकास पर कुछ फर्क पड़े ना पड़े, अजमेर दक्षिण का बैंड जरूर बज जाएगा। धन्यवाद।